हेलो साथियों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑल एग्जाम पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के जो राज्य हैं, हमारे देश के जो राज्य हैं, उन देशों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और बारी बारी से देखेंगे कि किस राज्य की स्थिति मैप के थ्रू कहाँ कहाँ है और हमारे देश में कितने राज्य हैं। ब्राइफ हिस्ट्री में आपको बता दूं कि हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनका बारी बारी से हम नाम लिखेंगे और मैप में भी बताएंगे कि कहाँ कौन सा राज्य दर्शाया क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम दर्शा लेते हैं मैप इसमें साइड में अपने नाम। ठीक, तो आप लोग नाम भी नोट करते जाइए और स्थिति भी देखते जाइए कि कहाँ कौन सा दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश लिख लेते हैं, या यूँ कहें कि अगर आप चाहें तो राज्य भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि हमारे जो राज्य हैं वो कितने हैं। राज्यों की संख्या बताई है मैंने 28। कितनी? 28। और जो केंद्र शासित है, केंद्र शासित प्रदेश, उनकी संख्या मैंने कितनी बताई है? 8 बताई है। कितनी? 8। टोटल देखा जाए तो 8 और 8 16, यानी कि हमारा 36 हो जाते हैं। यानी 8 + 28 टोटल देखा जाए तो कितना हो जाता है? 36 हो जाता है, यानी 36 हो जाता है। अब कौन राज्य कहाँ है इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम राज्यों को देखेंगे, उसके बाद ही हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों की। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम राज्यों को देखते हैं। ऊपर से मैप के थ्रू हम चलेंगे तो सबसे पहले हमको मिलेगा, क्या मिलता है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये पहले राज्य हुआ करते थे, एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन अब ये यूटी बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना गया है। एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? लद्दाख, और एक हो गया है जम्मू कश्मीर। तो ये हम केंद्र शासित प्रदेश में पढ़ेंगे। अभी हम बात करेंगे केवल राज्यों की। तो सबसे पहले राज्य जो आता है वो आता है हिमाचल प्रदेश। आप लोग मैप में देखते जाएंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया गया है हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जस्ट उसके नीचे बाएं तरफ आएंगे तो पहले मिलता है हमको क्या? पंजाब। ये हमारा पंजाब है। ठीक, जस्ट उसके नीचे आएंगे तो हमको मिलता है हरियाणा। ये हमारा हरियाणा है। और यहाँ आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट मैंने रखा है ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। क्या है? दिल्ली। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम राज्यों की स्थिति जानते हैं। हमने अभी 3 राज्य देख लिए हैं। चौथा आते हैं तो ये हमें मिलता है उत्तराखंड, जो कि यूपी से टूटा हुआ हिस्सा है, तो ये उत्तराखंड हो जाता है। नीचे आते हैं तो हमको मिलता है यूपी, और जस्ट उसके राइट साइड में आएंगे तो मिलता है हमें बिहार। क्या मिलता है? बिहार। अब यहाँ पे बाएं तरफ आते हैं यूपी के, तो यूपी के बाएं तरफ हमको मिलता है राजस्थान। क्या मिलता है? राजस्थान। ठीक, ये हमारा राजस्थान हो गया। राजस्थान के जस्ट नीचे आते हैं तो मिलता है हमें क्या? गुजरात। क्या मिलता है? गुजरात। ठीक, गुजरात के जस्ट नीचे आएंगे तो हमें मिलता है महाराष्ट्र। क्या मिलता है? महाराष्ट्र। MH। ठीक, महाराष्ट्र। बीच में हमको मिलता है मध्य प्रदेश, यानी MP। ठीक, बीच में हमको क्या मिलता है? मध्य प्रदेश यानी MP। MP के बगल में चलते हैं तो हमें मिलता है छत्तीसगढ़। क्या मिलता है? छत्तीसगढ़। और जो बिहार से टूटकर हिस्सा बना था वो है हमारा झारखंड। क्या बोलता है उसको हम? झारखंड। और झारखंड और बिहार की सटे हुआ हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। जैसे ही पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो एरिया लगता है उस राज्य को हम बोलते हैं उड़ीसा। क्या बोलते हैं? उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा हो गया। उड़ीसा से जो नीचे लगे हुए राज्य हैं वो है हमारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये हमारा आंध्र प्रदेश है और इसी से टूटकर बना था तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। तेलंगाना के जस्ट यहाँ पर सटा हुआ है क्या है? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। और कर्नाटक से ये छोटा सा राज्य है, ये क्या है हमारा? गोवा। क्या है? गोवा। गाना है ना गोवा वाले बीच पर, ये वही गोवा है। ठीक,
जस्ट गोवा के यहाँ देखेंगे तो मिलता है, यहाँ बैंक पर जो हमारा अरेबियन सी है उसका जो सबसे लास्ट में जो कोस्ट है उसके यहाँ पे मिलता है केरल। क्या मिलता है? केरला। ठीक, दाएं तरफ जाते हैं तो मिलता है हमें तमिलनाडु। और ये हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है। क्या है ये? श्रीलंका। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें अपने भारत देश के राज्यों से मतलब होता है। तो अभी तक हमने कितने पढ़े हैं यहाँ हम काउंट कर लेते हैं। 1 हिमाचल प्रदेश, 2 पंजाब, 3 उत्तराखंड, 4 हरियाणा, राजस्थान 5, यूपी 6, बिहार 7, झारखंड 8, वेस्ट बंगाल 9, उड़ीसा 10, छत्तीसगढ़ 11, एमपी 12, गुजरात 13, महाराष्ट्र 14, तेलंगाना 15, आंध्र प्रदेश 16, कर्नाटक 17, गोवा 18, केरला 19, तमिलनाडु 20। अब बच जाते हैं 8 राज्य। ठीक, यहाँ तक हमने 20 राज्य पढ़ लिए। अब हमारा जो बात आती है वो आती है चिकन नेक की। चिकन नेक यानी ये कहें कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, इसमें हमारे कितने राज्य बन जाते हैं? 8 राज्य और बनेंगे। कितने? 8 राज्य। तो इन्हीं राज्यों को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें मिलता है ऊपर में, ये यहाँ पे, ये हमारा है सिक्किम। क्या है? सिक्किम। ठीक, सिक्किम के जस्ट बगल में देखेंगे तो ये हमारा देश एक है भूटान, और ये हमारा नेपाल है। तो हमें देशों के बारे में नहीं देखना है। ये हमारा नेपाल है, नेपाल देश है पड़ोसी, और ये हमारा पड़ोसी देश भूटान है। तो इन दोनों के बीच में जो नेक है, जिसे हम चिकन नेक बोलते हैं, वो सिक्किम राज्य की है। ठीक है, तो एक सिक्किम हो गया। दूसरा ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, दूसरा हो गया अरुणाचल प्रदेश। ये यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। फिर आ जाता है नीचे उसके असम। क्या आ जाता है? असम। और उसके जस्ट नीचे आ जाता है मेघालय। क्या आ जाता है? मेघालय। ठीक, फिर यहाँ पे देखेंगे ये हमारा त्रिपुरा है। क्या है? त्रिपुरा। ठीक, यहाँ से चलते हैं तो ये तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया यहाँ तक। अब ये आ जाता है नागालैंड। क्या आ जाता है? नागालैंड। फिर आ जाता है मणिपुर। मणिपुर। ठीक, और ये आ जाता है मिजोरम। तो इस तरह से 20 राज्य यहाँ हुए नीले पेन से जो लिखे हैं, और बाकी जो 8 राज्य हैं वो हमने रेड पेन से लिखे हुए हैं। यहाँ पे हम काउंट भी करेंगे। काउंट करके देखते हैं। 1 सिक्किम, 2 अरुणाचल प्रदेश, 3 असम, चौथा मेघालय, 5वां त्रिपुरा, 6ठा मिजोरम, 7 मणिपुर, 8 नागालैंड। तो हमने 8 ये राज्य पढ़े हुए हैं जिसे हम पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर राज्य। ठीक, पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं यहाँ हम नंबर वाइज डाल लेते हैं। पहला सिक्किम है। ठीक, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा असम, चौथा त्रिपुरा, 5वां आ जाता है मेघालय, 6ठा आ जाता है मिजोरम, 7वां मणिपुर, और 8वां नागालैंड। तो आई थिंक ये राज्य आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। और यहाँ हम बात करेंगे कुछ और अन्य राज्यों की, जैसे जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक, तो
आई थिंक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम इसको यहाँ पे अभी साफ़ करने चलते हैं और बारी बारी से अब हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी पढ़ेंगे। देखो मैंने यहाँ पे नीले पेन से काफ़ी जो राज्य बताए हैं 20 राज्य, वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इनको लिखूँ तो लिखने में टाइम जायज़ होगा, तो इसलिए यहाँ पे आप लोग देखते चलिएगा और मैं यहाँ पे नंबरिंग करते हुए और मुंह से बोल दूँगा, आप लोग सुनते जाइए और नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं टिक करूँगा और आप लोग लिखते जाएंगे। देखो पहला था हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। ये इतने जो 20 राज्य थे वो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। क्या बताए हैं? जो 20 राज्य थे वो यहाँ मैंने आपको बता दिए हैं। कौन कौन से थे यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। 8 राज्य मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब जो 20 राज्य हैं वो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ। सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश, फिर था उत्तराखंड, फिर था पंजाब, फिर था हरियाणा और फिर था यूपी। ठीक, 5 राज्य ये हो गए। फिर लिखते हैं बिहार, बिहार हो गया, फिर हो गया झारखंड और फिर हो गया उड़ीसा, फिर हो गया वेस्ट बंगाल। ठीक, और यहाँ से चलेंगे तो गुजरात, फिर होता है एमपी, फिर होता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा हम ले ही लिए थे, फिर होता है महाराष्ट्र, फिर होता है तेलंगाना, फिर होता है गोवा, फिर होता है कर्नाटक, फिर होता है आंध्र प्रदेश, फिर होता है केरला, फिर होता है तमिलनाडु। तो ये जो 20 राज्य हैं वो इस तरह से थे। ठीक, ये जो राज्य हैं वो इस तरह से 20 राज्य थे। आई थिंक आप लोगों ने 20 राज्यों के बारे में अच्छे से समझा होगा। अब हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों की कि हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं। ठीक, चलिए। तो अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों। तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं, इस वीडियो में अब हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, इनकी संख्या हम वीडियो के शुरू में ही बता चुके हैं कि जो इनकी संख्या है, जो यूटी है वो हमारी कितनी है, 8 यूटी है। ठीक, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बारी बारी से हम इनके बारे में बातें करेंगे। यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं। पहला तो हमारा है जम्मू कश्मीर। ठीक, दूसरा हमारा लद्दाख हो जाता है, और जैसे ही नीचे आएंगे तो हमें मिलता है पहले चंडीगढ़, फिर मिलता है हमको नीचे दिल्ली। क्या मिलता है? दिल्ली। फिर मिलता है हमें पाँचवा, यहाँ आते हैं तो मिलता है दादर नगर हवेली एवं दमन और दीप। दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव। ठीक, इसके बाद छठा मिलता है हमें पुडुचेरी। सातवां मिलता है हमें यहाँ पर लक्षद्वीप। आठवां मिलता है हमें अंडमान और निकोबार। अंडमान एंड निकोबार द्वीप। तो ये हमारे जो 8 हैं यहाँ पे हमने नाम लिख लिए हैं। अब बात करते हैं इनकी स्थिति की मैप के थ्रू कि इनकी स्थिति कहाँ कहाँ है। ठीक, तो पहले तो हमारा यहाँ मिल जाता है हमें क्या, लद्दाख मिल जाता है। ठीक, दूसरा हमें मिल जाता है यहाँ पे जो एरो बना है, ये यहाँ हमने गोल पॉइंट रखा, ये हमारे हैं जम्मू कश्मीर है और ये हमारा लद्दाख है। ठीक, 2 हो गए। तीसरा हमको मिलता है इन दोनों के बीच में चंडीगढ़। क्या मिलता है हमें? चंडीगढ़।
फिर ये जो पॉइंट है ये हमारा मिल जाता है हमें दिल्ली। क्या मिल जाता है? दिल्ली। फिर यहाँ और यहाँ मिलकर मिलता है हमें दमन और दीव एवं दादर नगर हवेली। दमन और दीव, दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली। ठीक, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया। दोनों को मिलाकर एक यूटी बना हुआ था। ठीक, 5 हो गए। इसके बाद आता है पुडुचेरी। पुडुचेरी 3 राज्यों में है। ठीक है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक, तो इन तीनों को मिलाकर बनता है एक यूटी, जिसे बोलते हैं पुडुचेरी। ठीक, ये छठा हो गया। सातवां हमारा ये जो है ना, इसे हम बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप। और यहाँ है जो ये पॉइंट है, इसे हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप। तो इस तरह से हमारे जो 8 राज्य हैं वो हमें मिल जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में 28 राज्य और 8 यूटी के बारे में पढ़ा है। आई थिंक दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो वीडियो हमने बनाया है ये आप किसी भी स्टूडेंट को भेज सकते हैं, सबके लिए हेल्पफुल होगा और सबको अपने देश के बारे में जानकारी भी होगी। आप चाहे इस लाइन से जुड़े हों या ना जुड़े हों, आपके जनरल नॉलेज के लिए भी ये काम आएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए टारगेट ऑल एग्ज़ाम। जय हिंद, वंदे मातरम।